तो चलिए दोस्तों, आज हम टोटल साइंस के ज़्यादा नहीं 20 ही क्वेश्चंस करेंगे। तो हमारा पहला सवाल है, आंसुओं का कौन सा पदार्थ घुला रहता है? आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? सामान्य नमक, समुद्र, स्टार्च, ग्लूकोज। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, सामान्य नमक। आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? सामान्य नमक। दूसरा सवाल है, हमारा लोहे पर जंग लगती है किन के कारण? फेरिक ऑक्साइड से, जल योजित फेरस तथा फेरिक ऑक्साइड से, क्षारीय फेरस एवं फेरिक कार्बोनेट से, उपयुक्त सभी के कारण। लोहे में जंग किस कारण लगती है? इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी के कारण। इंसुलिन की खोज की थी, किसने की थी? बेंटिंग ने, डोमेक ने, रोनाल्ड रॉस ने, हॉर्वे ने। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, बेंटिंग ने। इंसुलिन की खोज किसने की थी? इंसुलिन की खोज बेंटिंग ने की। वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तन किया जाता है किसके कारण? ऊष्मा उपचार से, हाइड्रोजनीकरण द्वारा, ऑक्सीजन द्वारा, एंजाइमों के द्वारा। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजनीकरण के कारण। निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है? जस्ता, स्टील, सीसा, एल्युमिनियम। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, स्टील। निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस नहीं है? वाटर गैस, प्रोडक्टर गैस, लाफिंग गैस, मार्स गैस। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, लाफिंग गैस, जिसे हास गैस भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है? फास्फोरस, सोडियम, लोहा, गंधक। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम। फेदम है, एक मछली होती है, एक पौधा का नाम, एक बर्तन को कहते हैं, एक माप। फेदम का अर्थ क्या है? इसका सवाल का यही अर्थ है कि फेदम का अर्थ क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, एक माप। फेदम का अर्थ है एक माप। रिचर स्केल किसके नापने इसमें प्रयोग होता है? भूकंप की तीव्रता, वायु की गति, समुद्र की गहराई, शरीर का ताप। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, भूकंप की तीव्रता। डायनामाइट डायनामाइट का आविष्कार निम्नलिखित में से किसने किया है? आइंस्टीन, न्यूटन, अल्फ्रेड नोबेल, मैरी क्यूरी। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया है, याद रखिएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है किससे? सोडियम बाइकार्बोनेट से, जिप्सम से, यूरिया से, कार्बन से। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, जिप्सम से। प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्राप्त किया जाता है जिप्सम से। चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए किन किरणों का न्यूनतम अनुसंधान से हो रहा है? एक्स किरणें, लेजर किरणें, गामा किरणें, कैथोड किरणें। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, हमारा ऑप्शन नंबर बी, लेजर किरणें सही जवाब हो जाएगा। रडार में किस प्रकार की तरंगे होती है?
विद्युत तरंगे, विद्युत चुम्बकीय तरंगे, ध्वनि तरंगे, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत चुम्बकीय तरंगे। रडार में विद्युत चुम्बकीय तरंगे की उपयोग किया जाता है। आकाश के नीला दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है? आपके ऑप्शंस हैं, सूर्य की रोशनी नीली होती है, वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि कणों के द्वारा सौर किरणें का प्रकीर्णन, प्रकाश परिवर्तन, प्रकाश अपवर्तन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि कणों के द्वारा सौर किरणों के प्रकीर्णन। हमारा ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका पिच उतना ही सुनाई देता है, अधिक सुनाई देता है, कम सुनाई देता है पहले से और फिर अधिक। इसका क्या सही जवाब हो जाएगा, कमेंट कीजिए। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, अधिक सुनाई देता है। सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जा सकता है, कैसे? छूकर, जलाकर, NaOH से क्रिया करके, HSO से क्रिया करके। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, जलाकर। बर्फ पर दाब बढ़ने से उसका गलना कैसा हो जाएगा? घट जाएगा, बढ़ जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, शून्य रहेगा। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, घट जाएगा। बर्फ का दाब बढ़ने से उसका गलना घट जाएगा। गर्मियों में सफेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं? ऊष्मा के बुरे अवशोषक है, सस्ते होते हैं, आकर्षक होते हैं, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ऊष्मा के बुरे अवशोषक से। निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है? लोहा पानी में डूब जाता है, लकड़ी पानी पर तैरती है, पारा पानी पर तैरता है, पारे से लोहा तैरता है। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, पारा पानी पर तैरता है। ये हमारे क्लास का लास्ट सवाल है। तो इसका चलिए सवाल देखते क्या है। इसका सवाल है, संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है? DACB। ये लोग ये सवाल का जवाब आप लोग कमेंट में बताइए कि संतरे में कौन सा विटामिन अधिक पाया जाता है। अगर वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं कल फिर से नए सवालों के साथ। धन्यवाद।